जब कोई महाशक्ति खुद को कानून से ऊपर समझने लगती है, तब इतिहास सिर्फ देखता नहीं है, हिसाब भी लिखता है। आज वही हिसाब अमेरिका के नाम खुल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों, सैन्य गुंडागर्दी और खुले दबाव ने दुनिया को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां कूटनीति पीछे और बारूद आगे खड़ा है। अमेरिका अब बात नहीं करता, अल्टीमेटम देता है, और इसी अल्टीमेटम का जवाब अब समुद्र से आ चुका है। पिछले महीनों में ट्रंप प्रशासन ने जो किया, उसने वैश्विक संतुलन को झकझोर दिया। विदेशी नेताओं को अगवा करना, रूसी तेल टैंकर जब्त करना, सरकारें गिराने की खुली तैयारी, दक्षिण चीन सागर में लड़ाकू विमान उतारना, परमाणु क्षमता वाले युद्धपोतों की तैनाती। यह सब मिलकर एक ही संदेश देता है कि अमेरिका अब नियम नहीं मानेगा, बल्कि नियम थोपेगा। लेकिन यही वह मोड़ है जहां बाकी ताकतें चुप नहीं रहीं। रूस ने साफ कह दिया कि जरूरत पड़ी तो परमाणु जवाब भी विकल्प में है। चीन ने चेताया कि आग से खेलने वालों का अंजाम तय होता है। उत्तर कोरिया ने सीधे शब्दों में कहा कि उकसावे का मतलब तबाही है, और अब इन चेतावनियों के शब्द समंदर में लोहे में बदल चुके हैं। हिंद महासागर के पास दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तटों पर जो हुआ, वह साधारण अभ्यास नहीं है। रूस, चीन और ईरान ने एक साथ अपने युद्धपोत उतार दिए। यह कोई संयोग नहीं है, यह सुनियोजित शक्ति प्रदर्शन है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते के पास, जहां से तेल, गैस और वैश्विक व्यापार की नसें गुजरती हैं, वहीं ताकत दिखाई गई। संदेश सीधा है, अगर इस रास्ते को छेड़ा गया तो पूरी दुनिया हिलेगी। चीन ने एक 161 मीटर लंबा अत्याधुनिक विध्वंसक उतार दिया, रडार और मिसाइलों से लैस समुद्र में चलता हुआ कमांड सेंटर। रूस ने 7000 टन वजनी युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सपोर्ट टैंकर तैनात कर दिए। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले फ्रिगेट उतारे, साफ दिखाया कि वह अकेला नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने भी अपने युद्धपोत मैदान में उतारकर तस्वीर पूरी कर दी। यह अभ्यास नहीं, यह गठजोड़ की झलक है। आधिकारिक बयान सुरक्षा और सहयोग की बात करते हैं, लेकिन असली मतलब हर सैन्य विश्लेषक समझ रहा है। यह अमेरिका के लिए खुली चेतावनी है। रूस पहले ही नाटो और अमेरिका से सीधी टक्कर में है। ईरान प्रतिबंधों और अस्थिरता के बीच पश्चिम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन अमेरिकी दखल से खौल रहा है। तीनों एक ही मोर्चे पर खड़े हैं, और अब यह मोर्चा समुद्र में दिख रहा है। भारत इसमें क्यों नहीं है, इसका जवाब भी साफ है। भारत किसी सैन्य गुट का मोहरा नहीं बनना चाहता। चीन को लेकर सतर्कता है, संतुलन भारत की रणनीति है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते इस वक्त पहले जैसे सहज नहीं है। ट्रंप की ब्रिक्स विरोधी बयानबाजी दिल्ली ने नोटिस की है। यह युद्ध का ऐलान नहीं है, लेकिन यह आखिरी चेतावनी जरूर है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अब अगर अमेरिका ने किसी एक देश पर हमला किया, तो जवाब अकेले से नहीं आएगा। यह नया दौर है। दुनिया अब एक ध्रुव की नहीं रही। ताकत बंट चुकी है और टकराव की रेखाएं खिंच चुकी हैं। आज की तस्वीर साफ है। अमेरिका दबाव बना रहा है, ट्रंप और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, और दुनिया जवाब की तैयारी में है। हिंद महासागर में उतरे ये युद्धपोत सिर्फ जहाज नहीं है, ये आने वाले बड़े टकराव की परछाई है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ट्रंप रुकेंगे या दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताएं। और अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो यहीं से उठता है, क्योंकि समंदर में उतरे ये युद्धपोत सिर्फ अभ्यास करके लौटने वाले नहीं हैं, ये भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जिस हिंद महासागर को अब तक सिर्फ व्यापार का रास्ता माना जाता था, वही इलाका अब वैश्विक टकराव का फ्रंट लाइन बन चुका है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि अगर यहां संतुलन बिगड़ा, तो डॉलर से लेकर डिफेंस तक सब हिल जाएगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन में इस वक्त बेचैनी साफ दिख रही है। इस अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस अभ्यास को हल्के में नहीं ले रही। पेंटागन के अंदर बैठकों का दौर तेज है। सवाल एक ही है, अगर कल को ईरान पर हमला हुआ, अगर रूस के खिलाफ कोई नई हरकत हुई या चीन को घेरने की कोशिश की गई, तो क्या जवाब सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा? जवाब अब समुद्र में तैर रहा है। रूस, चीन और ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हर एक्शन का कलेक्टिव रिएक्शन होगा। सबसे बड़ा झटका यह है कि यह गठजोड़ बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन के बन रहा है। न कोई दस्तावेज, न कोई संधि, फिर भी एक साथ ताकत का प्रदर्शन। यही अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि नाटो जैसे गठबंधन कागज पर चलते हैं, लेकिन यह नया समीकरण हालात पर चलता है। जहां जरूरत पड़ी वहां हथियार बोलेंगे। ईरान के लिए यह जीवन मरण का सवाल है। प्रतिबंधों से दम घोंटने की कोशिश की गई, लेकिन अब ईरान अकेला नहीं दिखना चाहता। रूस के लिए यह सीधा बदला है। यूक्रेन से लेकर यूरोप तक जिस तरह घेरा गया, उसका जवाब अब ग्लोबल लेवल पर दिया जा रहा है।
चीन के लिए यह संदेश है कि एशिया में दखल अब महंगा पड़ेगा और इन तीनों के बीच खड़ा यह अभ्यास अमेरिका को बता रहा है कि दबाव की राजनीति का समय खत्म हो रहा है। अब जरा सोचिए, अगर यही तस्वीर कल को लाल सागर, फारस की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर में दोहराई गई तो क्या होगा? क्या अमेरिका हर मोर्चे पर अकेले खड़ा रह पाएगा? क्या उसके सहयोगी आखिरी वक्त तक साथ देंगे, या फिर इतिहास की तरह सब कुछ अचानक पलट जाएगा? यही सवाल आज हर सैन्य विश्लेषक के दिमाग में घूम रहा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है। भारत जानता है कि किसी एक खेमे में कूदना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन यह भी तय है कि दुनिया जिस दिशा में जा रही है वहां न्यूट्रल रहना भी एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। आने वाले वक्त में भारत की भूमिका निर्णायक होगी, चाहे वह पर्दे के पीछे हो या खुले मंच पर। एक बात अब बिल्कुल साफ है, यह सिर्फ जहाजों का जमावड़ा नहीं है, यह चेतावनी की घंटी है। यह संकेत है कि अगर अमेरिका ने एक तरफा ताकत दिखाने की कोशिश जारी रखी तो जवाब कई दिशाओं से आएगा। दुनिया अब डर के साए में नहीं रहना चाहती, अब ताकत का जवाब ताकत से देने की तैयारी हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि यह टकराव आने वाले दिनों में और खतरनाक होने वाला है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अगर आप ऐसी ही सच्ची, बिना फिल्टर की और सबसे तेज खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि दुनिया को यह सच्चाई जाननी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ देखने का नहीं है, समझने और सतर्क रहने का है। और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ खिसक चुका है। जिन देशों को अब तक चुप दर्शक माना जा रहा था वे भी अपने अपने तरीके से पोजीशन लेने लगे हैं। हथियारों की डील तेज हो गई है, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ गया है और कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। यह सब अचानक नहीं होता, यह तब होता है जब बड़े खिलाड़ी किसी बड़े झटके की आशंका में होते हैं। अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि उसके खिलाफ ताकत दिखाई जा रही है, बल्कि यह है कि डर का असर खत्म हो रहा है। दशकों तक जिस अमेरिकी शक्ति के नाम से देश पीछे हट जाते थे, अब वही देश खुलकर आंखों में आंखें डाल रहे हैं। आर्थिक दबाव बेअसर हो रहा है, प्रतिबंधों की धार कुंद पड़ रही है और डॉलर की धमकी अब पहले जैसी नहीं रही। यही वजह है कि वॉशिंगटन में बेचैनी सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक भी है। अब खेल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सप्लाई चेन का है। अगर समंदर के रास्ते बाधित हुए, अगर तेल और गैस की आवाजाही रुकी, अगर कंटेनर शिपिंग पर असर पड़ा तो इसका झटका सीधे आम जनता तक जाएगा। महंगाई, ईंधन संकट, बाजारों में अफरा तफरी, और यही वह दबाव है जिससे सरकारें गिरती हैं, नीतियां बदलती हैं और सत्ता की कुर्सियां हिलती हैं। यह युद्ध बंदूक से पहले जेब पर वार करता है। इसी बीच कई देशों में अचानक सैन्य अभ्यास तेज हो जाना, एयरबेस पर गतिविधि बढ़ना और मिसाइल टेस्ट की खबरें आना, सब एक ही दिशा इशारा कर रहे हैं। कोई खुलकर युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हर कोई तैयार रहना चाहता है। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब एक छोटी सी चिंगारी पूरे सिस्टम को आग में बदल सकती है। ट्रंप की राजनीति इसी आग से खेल रही है। आंतरिक दबाव, चुनावी माहौल और ताकत दिखाने की मजबूरी उन्हें और आक्रामक बना रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब नेता आंतरिक कमजोरी छिपाने के लिए बाहरी दुश्मन खड़ा करते हैं तब नतीजे अक्सर उनके नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। यही डर अब उनके अपने सहयोगियों के भीतर भी दिखने लगा है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि अगला कदम कौन उठाएगा, सवाल यह है कि अगर एक कदम गलत पड़ा तो उसे रोकने वाला कौन होगा। संयुक्त राष्ट्र कमजोर है, कूटनीति हाँफ रही है और भरोसे की जमीन खिसक चुकी है। ऐसे माहौल में ताकतवर वही माना जाएगा जो आखिरी वक्त तक खड़ा रह सके। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पीछे लौटना आसान नहीं है। फैसले हो रहे हैं चुपचाप लेकिन भारी, और जब ये फैसले सामने आएंगे तब सिर्फ सुर्खियां नहीं बनेंगी, बल्कि इतिहास की दिशा बदलेगी। आने वाले दिन सिर्फ खबरें नहीं लाएंगे, वे जवाब मांगेंगे। और तब हर देश को तय करना होगा कि वह डर के साथ जिएगा या जोखिम के साथ खड़ा होगा। यह स्ट्राइक अब तक की सबसे घातक स्ट्राइक बताई जा रही है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगले और हमले अभी सीरिया पर होने बाकी हैं, यानी कि सीरिया को अमेरिका आईएसआईएस के ठिकानों को पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि यह आईएसआईएस के ठिकानों को टारगेट करने का सीधा उद्देश्य है। पूरी तरीके से आईएसआईएस की नस्लें ही खत्म कर देगा अमेरिका, जिस तरीके से एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 31 दिसंबर के बाद से अमेरिका लगातार इस पर नजरें गड़ाए बैठा था। अमेरिका के ऊपर हमले को लेकर के अमेरिका चुप था, लेकिन लगा ये रहा था कि अमेरिका इस पर कोई बड़ा पलटवार करेगा। और आखिरकार इस वक्त वही खबर
सामने आ चुकी है। तो वहीं इस वक्त इस सीरिया पर हुए अमेरिका की तरफ से किए गए स्ट्राइक की जहां पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो अमेरिका की नीतियों को लेकर के भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका जल्द ही अपनी नीतियां बदलने को उतारू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त अब खबर ईरान को लेकर भी सामने आ चुकी है। दरअसल अमेरिका के इस सीरिया में हुए स्ट्राइक के बाद आतंकी संगठनों को टारगेट करने के हवाले से ही नाम देकर के अमेरिका ने सीरिया के कई उन जो टारगेट थे उन्हें ध्वस्त किया है, और ये वो टारगेट थे जो अमेरिका के खिलाफ काफी बड़ी नीतियों को प्लान करते थे। यहां तक कि अमेरिका के गुजरने वाले मेडिटेरियन सी से जो वो थे शिप, उन्हें भी यह टारगेट करते थे, क्योंकि मेडिटेरियन शिप्स के बहुत पास ही सीरिया का यह क्षेत्र लगता है और अमेरिका के कई जहाजों को निशाना बनाते हुए इससे पहले भी सीरिया की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरी दुनिया में लगातार दबाव फिर शुरू हो चुका है। अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक तरफ रूसी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान को डायरेक्टली धमकी दे रहा है। यानी कि खुद दबाव में आने के बावजूद ट्रंप बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने ईरान को सीधा धमकी दी है। खामनेई की सत्ता उलटने की स्थिति आ चुकी है। हाल ये बन चुका है कि खामनेई का झंडा उनके यहां की संसद से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इस वक्त ईरान को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। ईरान की ना तो सेना कुछ कर पा रही है और ना ही प्रदर्शनकारी पीछे हटने को मजबूर है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने सीधे तौर पर अपनी बड़ी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। अमेरिका की नेवी और अमेरिका की एयरफोर्स को अमेरिका ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है, और नोटम जारी करने का मतलब आप समझते हैं। जैसे वेनेजुएला पर अचानक से अमेरिकी स्ट्राइक हुई थी, उस समय भी एक रात लगभग 8 घंटे पहले अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को नोटम जारी किया था। और इस वक्त फिर से नोटम जारी करने का मतलब है या तो दोबारा से सीरिया पर कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है अमेरिका, या फिर इस बार ईरान को निशाना बनाए जाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि सीरिया को लेकर के अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसने जितने टारगेट को निशाना बनाया था वो टारगेट पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा चुके हैं। और अब इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का जिक्र इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि सीरिया ईरान से बहुत करीबी दूरी पर है, और इस वक्त अमेरिकी फाइटर जेट और अमेरिकी B-2 बॉम्बर इसी क्षेत्र पर मंडरा रहे हैं, और जल्द ही किसी भी बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम देने की कोई बड़ी साजिश रची जाएगी तो इसका कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं होने वाला है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में रूस अब बिफर चुका है। रूस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सीधे तौर पर अमेरिका की दादागिरी स्पष्ट कर चुका है। रूस का मानना है कि रूस अब अमेरिका की दादागिरी जो लगातार चल रही है इसे उखाड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि अमेरिका पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को अपनी बपौती समझ रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। अमेरिका अपने स्थान को तो कायम रख ही रहा है, लेकिन पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कंट्रोल करके वह पूरे वर्ल्ड पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। असल में देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन पूरी दुनिया में व्यापार के लिए सबसे अहम केंद्र है। इंडियन ओशन के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला क्षेत्र पहले इंडियन ओशन है, फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, जहां से रूस के कई हजारों की तादाद में शिप हर महीने गुजरते हैं। और इसलिए अमेरिका की तरफ से उठाया गया कदम रूस न सिर्फ पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का जिक्र भी सामने आ चुका है। और इस भारत का जिक्र आ चुका है भारत और फ्रांस के बीच लगातार इस वक्त स्थितियों को लेकर के। दरअसल अमेरिका नाटो देशों को ही अब धमकी देना शुरू कर चुका है। अमेरिका की नीतियां ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए उतर रही हैं, तो वहीं अब डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि अब बात बोली से नहीं, अब बात गोली से होगी। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में घुसने की कोशिश करता है तो पहले डेनमार्क इस पर गोलियां चलाएगा और बात इसके बाद की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ट्रंप का भी लगातार पलटवार सामने आ रहा है। ट्रंप एक तरफ तो भारत के खिलाफ नीतियां बदलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारत के पीठ पीछे भारत के छुरा घोंपने से बाज भी नहीं आ रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि भारत को वेनेजुएला से अपने शिप को गुजारने में कोई परेशानी नहीं होगी। अमेरिका भारत को बल्कि वेनेजुएला से मिलने वाले तेल की सप्लाई बेहतर चालू रखेगा, और ना सिर्फ चालू रखेगा बल्कि भारत को और भी सस्ते दामों और कीमतों में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई जारी की जाएगी, बशर्ते भारत रूस के साथ की जाने वाली अपनी क्रूड ऑयल की सप्लाई में बड़ी कटौती कर ले। हालांकि अमेरिका का यही एक इरादा फिर से साफ झलकता नजर आ रहा है कि रूस को भारत से अलग थलग करके अमेरिका रूस को निशाना बनाए जाने की कोशिश में लगा पड़ा है।
लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका खुद फंसता हुआ तब नजर आ रहा है जब अमेरिका की आक्रामक नीतियां पूरी दुनिया को डरा रही हैं, तो पूरी दुनिया के तमाम देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट भी होते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, अमेरिका को लेकर के नीतियां सही हैं? क्या अमेरिका के खिलाफ अब भारत और तमाम देशों को एकजुट होने का समय आ चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया